मेरे पाकिस्तानियों अभी एक खबर आई है। इस्राइल का मोदी सरकार के साथ मज़ाक़ मज़मूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया है। जहां दुनिया भर के देश इस वक्त दिल्ली में है, एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हो रहे हैं, उसी बीच अचानक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, इजराइल के पीएम नेतन्याहू अपना उत्साह और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेचैन हो गए हैं। एक गुजरात का क़साब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का क़साब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जिस मरहले पे खड़ा है, वहां पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, जायज नहीं, बल्कि बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुशी के मारे भारतीयों की तारीफ करते नहीं रुक रहे। भारतीयों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आगे सुनवाएंगे आपको वीडियो में, मगर उससे पहले ये खुलासा कर दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो इजराइल यात्रा है, ये कई महीनों में खास होने वाली है। और इस विजिट पर वॉशिंगटन भी नजरें गड़ाए बैठे हैं और भारत के दुश्मनों का चैन उड़ चुका है। देखिए, भारत का चीफ एडवाइजर जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। हमें पता है किस किस्म के लोग हैं, मगर अब क्या करें। ठीक कह रहे हैं, इसराइल के जहाज़ों की बात भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, शिप की तस्वीर भी उन्होंने जारी की हैं, बाज़ाब्ता क्यों लगी हुई है, ये सारी बातें यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या हलाली साहब, आप ये समझते हैं कि अगर इसराइल जो इसका गॉडफादर है वो इसके पीछे खड़ा है, तो चाइना इस वक्त या ईरान हमारे साथ, किन ममालिक को आप देख रहे हैं कि वो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं मुश्किल वक्त में? पिछले कुछ महीनों में दुनिया क्या सोच रही थी कि भारत अपनी सबसे बड़ी डील कर रहा है अमेरिका और यूरोप के साथ, लेकिन असली खेल कहीं और ही चल रहा था। जब सबकी नजर वॉशिंगटन और ब्रसेल्स पर थी, तब नई दिल्ली चुपचाप एक ऐसा कदम उठा रही थी जिसने अचानक पूरी दुनिया को चौंका दिया, हिला दिया। और जब इजराइल से ऐलान हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं, तो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हलचल मच गई। जनवरी और फरवरी 2026 में लगातार खबरें आ रही थी, कहा भी जा रहा था कि भारत की बड़ी रक्षा डील यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होने वाली है। कभी चर्चा हुई कि भारत यूरोप के देशों और यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। दुनिया को लगा कि यही असली कहानी है, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी। भारत और इजराइल के बीच एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी तैयार हो रही थी जो आने वाले समय में एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती है। 16 फरवरी 2026 की शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक कार्यक्रम में बोल रहे और अचानक उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप जानते हैं अगले हफ्ते मेरे देश में कौन आ रहा है? और फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, नरेंद्र मोदी। ये सुनते ही पूरे जियोपॉलिटिकल सर्कल में हलचल सी मच गई, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक संकेत है कि भारत और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अब कूटनीति की दुनिया में एक ही नियम होता है, जब जादूगर एक हाथ दिखाते हैं तो असली खेल दूसरे हाथ में होता है। भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया, दुनिया को दिखाया कि हम पश्चिमी देशों के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन असल में भारत और इजराइल एक नई सैन्य तकनीकी साझेदारी की नींव रख रहे थे। और यही वजह है कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ गई है। डिफेंस एक्सपर्टों के अनुसार इस यात्रा के दौरान कई बड़े समझौते हो सकते हैं, खासतौर से रक्षा क्षेत्र को लेकर। सबसे ज्यादा चर्चा जिन तकनीक पर हो रही है वो नई पीढ़ी की क्रूज मिसाइल सिस्टम है। ऐसी मिसाइलें जो रडार से बचते हुए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों पर भी बातचीत की खबरें हैं। अगर ये तकनीक भारत को मिलती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, और यही बात कई देशों को अब परेशान कर रही है कि इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के दो ये मुजरिम है बाकायदा, मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। और ऐसे वक्त में जब गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम तोड़ने, नस्ल कुशी करने पर पूरी दुनिया इसराइल पर बाकायदा थू थू कर रही है, वहीं
पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा, गोला बारूद बेच रहा है। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है। और इनमें बहुत से हथियार ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा। जी लाली साहब, बस अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा एक दोस्त जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहा है, हम उसको इतना इज़्ज़त नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। और अब अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता क्यों हुआ, क्या हुआ, मगर चीन है एक दोस्त हमारा और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप लोग कभी टाइम निकाल के सुने कि चीन 1965 को जब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, जब उन्होंने इंटरेस्टिंग बात ये ज़रूर हुई है कि पहले तो दो इंटरेस्टिंग, एक तो जो हमारे अजीम वज़ीर आज़म हैं भारत के मोदी साहब, वो एक 2 से 26 तक मेरे ख्याल इसराइल का दौरा करने जा रहे हैं। तो ये दौरा इस वक्त हो रहा है, बड़ी अहमियत है इसकी। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौरे में इसराइल और जो भारत का गठजोड़ है, इवन ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी वो बुशन जादेव भी ऑपरेट करता था। अब ये मोदी साहब जा रहे हैं इस वक्त जबकि बड़ी बिल्डअप हुआ है सारा। इस वक्त जो अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दूसरा भी आने वाला है जेरल्ड फोर्ड का, इब्राहिम लिंकन तो पहले से ही मौजूद है। तो एक बड़ी बिल्डअप हो रही है आर्मी आर्म फोर्सेस के इलाके में। और फिर अभी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल समच गया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पीएम मोदी का आने का निमंत्रण खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दिया है, ये देखने के बाद और चीख पुकार मच गया है। जहां पर बताया जा रहा है कि भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाएंगे और वहां पर भारत के साथ इजराइल का कई बड़े डिफेंस डील होने की तैयारी हो रही है। जहां पर बताया जा रहा है कि ऐसे मिसाइल आने के लिए तैयार है जो अभी तुरंत, जिस मिसाइल से कतर पर हमला किया गया था उस मिसाइल का भी डील हो रहा है कि जिस तरह से बचकर सारे रडारों को पार करके वहां पर अपने लक्ष्य भेदने में सफल रहा था, उसी मिसाइल पर डील होने जा रहा है। और कई ऐसे हथियार है जो अब तक भारत नहीं बना पाया। अब इजराइल और इंडिया मिलकर उसे ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे। और ये खबर जैसे ही सामने आई, पूरी दुनिया में हलचल मच गया और चीख पुकार मच गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखा कि ईरान और रशिया ने नेवल एक्सरसाइज भी की हैं खलीज ओमान में, तो एक टेंशन तो बिल्ड हो रही है। लेकिन 2 चीज़ें, एक तो ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये इम्पॉर्टेंट है। वो कि उसमें कह रहे हैं कि जी हम 2 तरफा ताल्लुकात पर बात करेंगे और भारत को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, उस पर बातचीत होगी। क्योंकि इसराइल का जो आयरन डोम है बड़ा इफेक्टिव रहा है, तो उस पर बातचीत होगी। लेकिन एक बात ये भी ज़रूर होगी कि, और क्योंकि ईरान और भारत, इसराइल और भारत के दोनों के मफाद इसमें है कि ईरान में रिजीम तब्दील हो और एक ऐसी रिजीम आए जो प्रो इजराइल हो, और वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा मामला, तो हमारे लिए और सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इट्स ऑब्वियस। और अभी मैं देख रहा था कि इसराइल की जानिब से पाकिस्तानी मीडिया